हुईमो चीन की हजारों साल पुरानी पारंपरिक स्याही। कहानी शुरू होती है लगभग 1000 साल पहले, चीन के सोंग राजवंश के समय। उस दौर में विद्वान, कवि और कलाकार विशेष प्रकार की स्याही का उपयोग करते थे। यह स्याही देवदार की लकड़ी के धुएं, प्राकृतिक गोंद और दुर्लभ जड़ी बूटियों से बनाई जाती थी। इसे बनाने में कई महीने लग जाते थे। यही स्याही बाद में हुईमो के नाम से प्रसिद्ध हुई। चीन में जब भी नया साल आता है, लोग अपने घरों के दरवाजों पर लाल कागज पर लिखी गई शुभकामनाएं लगाते हैं। इन्हें चुनलियन कहा जाता है। माना जाता है कि यह परंपरा बुरी शक्तियों को दूर रखती है और घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाती है। आज भी चीन के कई गांवों में कलाकार अपने हाथों से बनाई गई हुई मो स्याही से चुनलियन लिखते हैं। हर ब्रश स्ट्रोक में सदियों पुरानी कला, संस्कृति और इतिहास छिपा होता है। लाल कागज पर उभरते काले अक्षर केवल शब्द नहीं होते, बल्कि पूर्वजों की विरासत और परंपरा का प्रतीक होते हैं। यही कारण है कि इस कला को चीन की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी नॉन मटेरियल कल्चरल हेरिटेज का दर्जा दिया गया है। आधुनिक तकनीक के दौर में भी लोग इस परंपरा को जीवित रखने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां अपनी संस्कृति को न भूलें। जब हम इस कलाकार को स्वयं बनाई गई स्याही से चुनलियन लिखते देखते हैं, तो हम केवल एक चित्र नहीं देखते। हम हजारों वर्षों की संस्कृति, मेहनत और इतिहास को अपनी आंखों के सामने जीवित होते देख। इस स्याही को बनाने की प्रक्रिया बेहद कठिन थी। पहले कालिख तैयार की जाती, फिर उसे गोंद के साथ मिलाकर लकड़ी के विशेष सांचों में दबाया जाता। इसके बाद महीनों तक सुखाया जाता था। कुछ विशेष स्याही की टिकियों को वर्षों तक सुरक्षित रखा जाता, ताकि उनकी गुणवत्ता और बेहतर हो सके। हुईमो की सबसे बड़ी विशेषता थी इसकी गहरी काली चमक। इससे लिखे गए अक्षर सदियों तक स्पष्ट बने रहते थे। यही कारण था कि चीन के विद्वान, कवि, चित्रकार और यहां तक कि सम्राट भी इसी स्याही का उपयोग करते थे। समय के साथ ये स्याही चीनी कला और सुलेख का अभिन्न हिस्सा बन गई। कई स्याही टिकियों पर ड्रैगन, फीनिक्स और शुभ प्रतीकों की सुंदर नक्काशी की जाती थी। आज इनमें से कुछ दुर्लभ नमूने संग्रहालयों में सुरक्षित रखे गए हैं। लेकिन हुईमो का सबसे सुंदर रूप चीनी नव वर्ष के दौरान देखने को मिलता है। जब एक कलाकार अपने हाथों से बनी हुई मो स्याही को पत्थर पर घिसता है और ब्रश से लाल कागज पर अक्षर उकेरता है, तब वह केवल शब्द नहीं लिख रहा होता। वह हजारों वर्षों की संस्कृति, परंपरा और इतिहास को जीवित कर रहा होता है। आज आधुनिक तकनीक